भयंकर चेहरा को मैं कैसे देखूं, भगवान ने आंख बंद कर ली। और जैसे ही भगवान ने आंख बंद की तो बोले भगवान का डर गए? बोले ना। फिर डरे ना है, फिर आंख बंद क्यों की? बोले आंख बंद इसलिए कि भगवान ने सोचा 24 अवतारों में मेरे शेष केवल 2 अवतार ऐसे हैं जो मानव के जीवन से कनेक्शन रखते हैं, एक रामावतार और दूसरा कृष्ण अवतार। और इन दोनों ही अवतारों में सर्वप्रथम हमें नारी का वध करना होगा। भगवान राम ने सबसे पहले किसको मारा? बोले ताड़का को। जब ताड़का क्रोध कर धाई, क्रोध करके ताड़का आई, भगवान ने उसका अंत किया। यहाँ पूतना सर्वप्रथम आई। मुझे नारी का ही पहले वध क्यों करना पड़ रहा है? फिर आंख बंद करके भोले बाबा का ध्यान किया। बाबा, हम तो आए थे माखन और मिश्री खाएबे को, लेकिन माखन मिश्री तो मेरे मुख में गई ना, बल्कि ये हमारी पूतना मौसी मुझे जहर देवे पहले आएगी, जहर देवे पहले आएगी। अब ऐसो करो जहर को पीवे को मोय अभ्यास ना है, तो मेरे हृदय में बैठ जाओ और जितनो जहर है उतनो आप पान कर जाओ, और जितनो यहाँ पर दुग्ध होगा उसे हम पान कर लेंगे। ठीक है। हृदय में भगवान की आकर के भोले बाबा बैठ गए। भोले बाबा हृदय में आकर के बैठ गए। और आंख बंद करने का कारण क्या था? बोले एक कारण और था। बोले क्या? भगवान की दाईं आंख में सूर्य है और बाईं आंख में चंद्र है। उस सूर्य चंद्र ने सोचा दुनिया भगवान को प्रेम करती है, लाड़ लड़ाती है, लेकिन इस उल्टा स्त्री को देखो, ये भगवान को मारने के लिए आई। इसलिए सूर्य और चंद्र दोनों ने अपनी आंखें बंद कर ली। भगवान ने और आंख बंद करने का कारण बताया। बोले जो मुक्ति नंदरानी यशोदा को बाद में मिलेगी, वही मुक्ति पूतना को आज पहले मिली। क्यों? मारने की क्रिया कोई और भी हो सकती थी, ये तो वही काम करेगी जो काम नंदरानी यशोदा कर रही। यशोदा भगवान को स्तनपान करवाती हैं, तो पूतना भी स्तनपान करवाने के लिए आई। तो भगवान ने आंख बंद करके देखा, गोलोक धाम में जगह हो तो इसको वहां भेजे। फिर भगवान ने आंख बंद करके देखा, मेरे मारने की लालच में न जाने कितने पुत्र इसने मार दिए, उनको भी हमें मुक्ति दिलानी है। और जैसे कन्हैया को गोदी में लिया तो भगवान कहने लगे, मौसी जी अब छोटो सो लाला बोले तो कितनो अजीब से लगोगे। क्यों 6 दिन को लाला को बोले, वो तो रोवे, और यहाँ कन्हैया बोल गए। बोले मौसी जी याद कर लो, मैं पकड़बो आवे छोड़बो ना, मैं पहले तो किसी को पकड़ू ना, अब एक बार अगर पकड़ लियो तो फिर छोड़ो ना, फिर तो तुम्हें ठिकाने लगाए के छोड़ेंगे। हाँ, जल्दी किसी को नहीं पकड़ो। अच्छा पूतना और मैं तेरा पूतना। भगवान कहते हैं पूतना मैं तेरा पूत नहीं हूं। क्यों? जो तू स्तनपान करवा रही है ये माँ का काम है, माँ बेटे का काम है, लेकिन मैं तेरा पूत नहीं हूं। और फिर भी अगर पिलाना चाहती हो तो पिएंगे, पर अंत तक छोड़ेंगे नहीं। समझ रही है क्या? सजे धज के आई है, सिंगार को किए, वस्त्रों से हैं ये अंग ढक लिए। क्या सोचती हो इन वस्त्रों से जो तुमने अंग ढक लिए हैं,
तो मैं तुम्हें पहचानता नहीं? पहचानता हूँ। इसलिए मेरा कहना है कि पाछे फिर पछताना नहीं, पिलाना है तो पछताना नहीं, अन्यथा अभी समझ जाओ मौसी जी। अब छोटो सो लाला बोले तो पूतना सोचिए कैसा बालक है, ये तो पी रहा है और मरता भी नहीं है। भाई कालकुट जहर है, 2 घूंट पिए और मर जाए, लेकिन यहाँ तो गटर 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 भगवान पी रहे हैं, लेकिन एक कुछ भी नहीं हो रहा है। बल्कि पूतना घबराई, पूतना घबराई, भगवान ने उसकी ऑक्सीजन यानी जो प्राणवायु थी उसे खींचा, ऑक्सीजन कम हुई, घबराने लगी। चाहे जैसा रूप बना के आई हो, लेकिन राक्षस अंत में अपने रूप में आ ही जाते हैं। और अपने रूप में आई, कन्हैया को गोदी लियो और आकाश में उड़ गई और झड़ाम से पीछे की ओर गई। और जैसे पीछे की ओर गई तो जितने बाग बगीचे थे सबका चूरन बन गया। अब यूं मान लीजिए 18 किलोमीटर की बात भागवत में लिखी है माता जी। उसका शरीर 18 किलोमीटर के अंतर्गत जितने बाग बगीचे थे सबका चूरन बन गया। अब इतना विशाल शरीर मानो, या फिर यूं मानो कि पेड़ पौधे इतने घने थे कि एक में टक्कर लग के गिरे और सबका चूरन हो गया। लेकिन हो गया। जब देखा पूतना तो मर गई और श्रीमान जी आज भी स्तनपान कर रहे। सबने देखा, बोले आंधी आई नहीं, तूफान आयो नहीं, आवाज कहाँ से हुई, ये राक्षसनी कहाँ से आ गई। दौड़ के देखा, ये तो जो कहानी में कहते थे पूतना, अरे कहानी वाली पूतना आ गई। कन्हैया को गोदी लिया और जाकर के सारी सखियां कहने लगी नंदरानी से, नंदरानी तुमने कब कब ललना खिलाई, या राक्षसी की गोदी में तुमने लाला काय को दे दी। मैया बोली, अरे हमें तो जा लग रही थी यह पंडितानी है, अरे अब पतो चल रही है ये तो राक्षसनी है। लेकिन नहीं, तुम्हारे लाला ने इस राक्षसनी को स्पष्ट कियो है, इसलिए इसका शुद्धिकरण होना चाहिए। देखिए शुद्धिकरण कहाँ से होता है, बोले गौशाला में ले चलो। भगवान को गौशाला में ले गए और जैसे गौशाला में ले जाए के गौमूत्र से भगवान को स्नान करवाया। सोचिए, कन्हैया ने गौमूत्र से स्नान किया, पूंछ पकड़ी गाय की और झाड़ा देने लगी। माताएं झाड़ा दे रही हैं। इंद्रियाणि ऋषिकेश प्राणाम यति नारायण कीर्तम पादु गोविंदम सैनम पादु माधव। हमारी कन्हैया की खेलती हुई कन्हैया की रक्षा कौन करे, बोले गोविंद भगवान। सोती हुई कन्हैया की रक्षा कौन करे, बोले माधव भगवान। लो जी, कन्हैया गोदी में और अपने नाम को झाड़ा सुन के हंसने लगे। हमारे नाम को झाड़ा और हम ही को दे रहे। कन्हैया मुस्कुरा रहे। और वैसे मैया लाला को नजर लग जाए ना तो श्यामली गाय बताया गया है, श्यामली गाय हो उस गाय की पूंछ से लाला को झाड़ा दे दें तो नजर दूर हट जाती है। लेकिन प्यारे गौ माता भी सीधी होनी चाहिए, न तुम पूंछ पकड़ोगे लात मार। हाँ तो लालू अलग दिखाएं और तुम अलग दिखाओ। सीधी गौ माता हुए, वह गौ माता की पूंछ से लाला को झाड़ा दे दो। मंत्र ना मालूम हुए तो हनुमान चालीसा पढ़ लो। वैसे तो भगवान के साथ नाम बोल लीजिए, जैसे कोई राघव, कोई माधव, कोई केशव, कोई गोविंद, कोई गिरिराज, कई भगवान के नाम हैं। 7 नाम लेकर के आप झाड़ा दे दे। बच्चे को कैसी नजर लगी हो,
भागवत कहती उसकी नजर दूर हो जाएगी, क्योंकि यहाँ कन्हैया की नजर दूर हो गई। इसलिए प्यारे कन्हैया को गोदी में लेकर अब माताएं इधर तो प्यार कर रही हैं कन्हैया को, उसमें पूतना के शरीर को घसीट करके ले जाया गया कहाँ? बोले जमुना के किनारे चिता बनाने के लिए। इतनी बड़ी तो बोले अंतिम में चिता बनाने के लिए घसीट के क्यों ले गए? बोले इसलिए थोड़े बहुत अगर पाप रह गए होंगे तो जब ब्रज रज में घसीटी हुई सी सारे पाप खत्म हो जाएंगे। ब्रज रज उड़ मस्तक लगे तो मुक्तियों की मुक्ति हो जाए। जो ब्रज की रज मस्तक लग जाए ले गए, और जैसे ही अग्नि लगाई गई दुर्गंध आना चाहिए, लेकिन यहाँ सुगंध आई। क्यों? ऐसा कोई प्रमाण नहीं है जो पूतना में मुक्ति का सर्टिफिकेट मिल जाए, फिर भी यहाँ पर सुगंध आई। क्यों? कहते हैं जातु नामो और सुमिरतो एक बार उतरई नर भव सिंधु अपार। कहो कहाँ लगे नामो बड़ाई, राम न सके नामो गुण गाई। जो एक बार भगवान का नाम लेता है, जो अंत में केवल एक बार भगवान का नाम लेता है, उसको भी भगवान तरण तारण कर देते हैं। और जिसने भगवान को पकड़ा हो उसकी मुक्ति में कोई क्या संदेह रह सकता है? पूतना ने जैसे ही भगवान को पकड़ा वो संत भी हो गई, भगवंत भी हो गई। जैसे ही अग्नि लगी उसमें से ज्योति निकली और कन्हैया के मुख से होकर उसके शरीर में समाई। ऐसी गति प्यारी। इतने लाला को बड़े प्यार से देखिए पूतना, ना तो इसकी जाति अच्छी थी, राक्षसनी थी, ना ही इसका भोजन अच्छा था। क्यों? बोले बच्चों का रक्तपान करती थी, और ना ही इसके विचार अच्छे थे। केवल अंत समय भगवान का स्पष्ट हो गया, भगवान की नजर हो गई, इसलिए ये संत भी बन गई और भगवंत भी बन गई। प्यारे भगवान को मैया बड़ी प्यार से लाड़ लड़ाती है। श्रीवान जी छोटे जो बच्चे होते हैं, कभी कभी क्या होता है ना, इन्हें कितनी गोदी लेके डोलो, अगर ये रोना स्टार्ट कर दें तो बड़ी मुश्किल में चुप्पे होते हैं। तो मैया भी शाम को इनकी आंखों में जो काजल लगता है तो ऐसे करके हाथ करे तो जगन्नाथ भगवान बन गए। काले काले बड़ी बड़ी सी सब में लग गया। आज भी बच्चों की काजल लगा दीजिए, फिर पूरे गाल में कर लेंगे रो रो के। भगवान भी ऐसा करते हैं। 6 महीने के कन्हैया होते हैं, सक्टासुर नामक का राक्षस आता है, भगवान उसका अंत कर देते हैं। इतने मैया कन्हैया को लाड़ लड़ाती है, प्यार से गोदी में लेकर के कन्हैया को, जब तक ये यानी बच्चा जब तक माँ की आवाज को ना सुने गीत में, जब तक सोवे ना है। और इन्हें ठोके भी की और आता तो ठोको जब सोएंगे, ऊपर से थप्पी लगा जब सोमेंगे। और मैया बड़ी प्यार से कन्हैया को जगनी मगनो मेरे लाल को आजा रे नींदिया आजा रे। भगवान को बड़ी प्यार से सभी लोग मनाएंगे। राधे मस्ती से तालियों के साथ में सभी लोग सुनाएंगे, मनाएंगे भगवान को। राधे घूमने ना लड़े गए श्याम सलोने से।